Hello everyone, myself Ashish Verma and I am from CSC department. Now take another example. मैं यहाँ पर एक सीरीज का पैटर्न दिखाऊंगा, मुझे उसको लेके चलना है, राइट। ये सीरीज का पैटर्न बेस और नंबर्स के साथ है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, हैश दोनों हमने यहाँ पर जब हेडर फाइल्स को शो कर दिया, हमने क्लास ले ली। अगेन मैं कहता हूँ कि मैंने ए बी सी डी के नाम से क्लास ले ली, इंटीजर ए बी सी और डी। एक मैं ई भी लेके चलूँगा, मुझे चाहिए। मैं यहाँ पर चार चार नंबर के सेट लेके चलूँगा, जैसे 1 2 3 4 आगे सम, फिर नेक्स्ट 5 6 7 8 उनका सम। तो उसके लिए मैं सिंपल टेक्निक पहले यूज़ करूँगा आपके लिए। हमने यहाँ पर सीरीज़ नाम का एक फंक्शन बनाया, राइट। हमने यहाँ पर अपना लिया वाइड, ए बी सी डी के अंदर हमने अपनी सीरीज़ को यूज़ किया। देखिए पहले आपके पास नंबर क्या थे, ए में क्या था 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4, और अभी ई में आपका कुछ नहीं था, राइट। ये मैं इसीलिए नंबर लेके चल रहा हूँ। इसका मेथड एक और भी है, लेकिन वो नेस्टिंग ऑफ लूप्स का है। मैं भी आपको सिंपल में बता रहा हूँ। आपने इस जगह पे क्या करना है, आप यहाँ पे लेके चलते हैं कि मैं चलो आपके लिए ये भी कहता हूँ कि मुझे डी, अभी डी की मेरी वैल्यूज़ क्या हैं 4। मैं कहता हूँ कि जब तक करो जब तक कि डी के अंदर मेरा 30 ना पहुँच जाए। तो आपने क्या किया, इस जगह के ऊपर आके ही आप सबसे पहले न्यू लाइन में आपने ए को प्रिंट किया, उसके थोड़े से आप टैब दे दीजिए, आपने बी को प्रिंट किया, आपने फिर यहाँ पे टैब लिया, सी लिया, आपने यहाँ पे फिर टैब लिया, अब आपने डी ले लिया। चार तो ले लिए, मुझे इनका सम भी तो करना है। सम चलो बाद में करें, हम पहले चेक तो करें मेरा काम हो। अब मुझे क्या चाहिए 5 6 7 8, मैं कैसे लेके चलूँगा ए में। अभी मैं 5 नहीं लिखूँगा, क्यों, मैं को तो ऐसे में लिखूँगा, मैं कब तक इसको लिखता चलूँगा। अब मेरे पास डी में क्या था 4, अगर मैं डी में एक प्लस करके उसकी वैल्यू को मैं ए में स्टोर कर दूँ तो मुझे 5 मिल जाएगा, राइट। बी, अगर मैं ए में एक प्लस कर दूँ तो मेरे को 6 मिल जाएगा। सी, अगर मैं यहाँ पर बी के अंदर एक प्लस कर दूँ तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिलेगा, और अगर सी में +1 करूँ तो मुझे वो रिजल्ट मिलेगा। ये बंद किया, ये फंक्शन बंद किया। अब हम जरा यहाँ पर इसी को पहले चला के देखते हैं कि मेरा प्रोसेसिंग एक्यूरेट हो रही है कि नहीं है। फिर मुझे इसके अंदर एक चेंज और भी करना है, वो मैं साथ साथ करूँगा, लेकिन उससे पहले आप ज़रा मेरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, इस जगह के ऊपर आपकी जो मेरी क्लास थी ए बी सी डी थी, मैंने ऑब्जेक्ट टी बना दिया। हमने यहाँ पर स्क्रीन को क्लियर किया, टी डॉट, हमने यहाँ पर सीरीज ले ली, आपने गेट सी एच किया और बंद किया, और कंट्रोल F9, ये लीजिए आपका आ गया। कंडीशन दी थी 30 तक, अब 30 पे तो जाएगा नहीं, क्यों, लास्ट का तो 28 है। अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को चेंज कर दूँ, हमने यहाँ पर इसको कर दिया मैंने क्या दिया इसको, आप लेके चलो 80 तक, राइट। तो आपने कंट्रोल F9 किया, ये लीजिए डी की वैल्यू 80 तक आ गई, राइट। अगर मैं यहाँ पर इसका सम भी करना चाहूँ तो सम करने का मेथड क्या है, आप इस जगह पे आएंगे, प्रिंट करने से पहले आपने क्या किया, ई इज इक्वल टू ए बी सी और डी प्लस कर दिया, और यहीं पर आकर आप अगर इसको टैब के अंदर आप ई लेके चलते हैं तो आप यहाँ पर अपना सम भी प्रिंट कर सकते हैं लाइन बाय लाइन का। आप कोई भी चेक कर लीजिए, आपका रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, वेन एवर यू डू एनीथिंग, थोड़ा सा फोकस कंसंट्रेट कीजिए कि आपका प्रोग्राम क्या है और किस सीक्वेंस में चल रहा है। सो इफ यस, ओके ओके। अब इस जगह के ऊपर हमने जो भी क्वेश्चन किया, तो मुझे ये चेक कहा गया
कि अगर इस चीज़ के ऊपर, जैसे कि आपको मैं रिजल्ट दिखाऊं, जरा एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं यहाँ पर लेके चलूं, जो मेरे पास नंबर्स हैं, अभी मैंने सम किया रो वाइज, अब आपके लिए क्वेश्चन है, मुझे आप बताएंगे ये कॉलम वाइज अगर सम करना चाहूँ तो कैसे होगा। ये आपके लिए एक असाइनमेंट है, आप इसको ट्राई कीजिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट, आपसे नहीं होता तो आप मुझे बताइए, अगर आपसे होता है और आपसे गलत हो रहा है तो उसका जो स्क्रीनशॉट है आप मुझे सेंड कीजिए, सो आई सॉल्व योर प्रॉब्लम, राइट। आई थिंक यू अंडरस्टैंड माई टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।